तो हाँ तो भाइयों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक फिजिक्स के मेन टॉपिक के बारे में। टॉपिक का जो नाम होने वाला है वो है कार्बनिक प्रतिरोध का वर्ड कोड ज्ञात करना। बड़ा दिक्कत देता है भाई एग्जाम में, बहुत दिक्कत देता है। हर एग्जाम में हर बोर्ड इसमें से एक दो क्वेश्चन पूछता है भाई एग्जाम में। कभी आपको कार्बन प्रतिरोध दे देगा, इसका वर्ड कोड पूछ लेगा, कभी आपको वर्ड कोड दे देगा, उसके रंग पूछ लेगा। ठीक है, इस प्रकार के इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो आप वीडियो पूरा देखना, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि लाइक नहीं किया हो तो। और जो स्टूडेंट आज हमारे साथ नया जुड़ा है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले भाई। ठीक है, वीडियो पूरा देखना। इस जो टॉपिक है इसको मैं मात्र एक वाइफ की कहानी से खत्म कर दूंगा। वाइफ की कहानी से खत्म कर देंगे इस टॉपिक का। भी हम क्या करने वाले हैं फिजिक्स में धुआं धुआं करने वाले हैं। तो आप वीडियो पूरा देखिए भाई, है ना। देखो, कार्बनिक प्रतिरोध का वर्ण कोड ज्ञात करना। तो मैं थोड़ा सा आपके दिमाग में कार्बनिक प्रतिरोध को सेट कर देता हूं कि कार्बनिक प्रतिरोध होते क्या है और इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है ना। कभी कभी आपको दिक्कत आती है एग्जाम में, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप बता देना भाई, है ना। देखो, कार्बनिक प्रतिरोध होते क्या है। जैसे कि कार्बनिक प्रतिरोध आपने सभी ने देखे होंगे। कहां पर? आपने अपने मोबाइल चार्जर में देखे होंगे। मोबाइल में चार्जर होता है, उसमें क्या होता है, कार्बनिक प्रतिरोध होते हैं। देखो, कार्बनिक प्रतिरोध कैसे बनाए जाते हैं। इनमें दो प्लास्टिक के खोल लिए जाते हैं और प्लास्टिक के खोलों के मध्य क्या भर दिया जाता है, कार्बन भर दिया जाता है और उनको आपस में क्या कर दिया जाता है, ज्वाइंट कर दिया जाता है। इससे क्या बन जाता है, वो कार्बनिक प्रतिरोध बन जाते हैं। और इनके दोनों सिरों पर, लास्ट वाले सिरे होते हैं वहां पर क्या लगाया जाता है, तार लगाए जाते हैं। देखो, मैं आपको कार्बनिक प्रतिरोध दिखाता हूं, देखिए आप सभी को नजर आएगा कार्बनिक प्रतिरोध कैसा होता है। मैंने एक चार्जर लिया है, अपना चार्जर खराब किया आपके लिए, जिससे कि आपको समझ आ जाए। देखो, सब देख रहे हैं यहाँ पर जो ये लगे हुए, देखो ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाली, ये क्या है, कार्बनिक प्रतिरोध है। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर आपको देखो रंग दिखाई दे रहे होंगे, 4 पट्टियां दिखाई दे रही होगी यहाँ पर। देखो, दिखाई दे रहा है 4 पट्टियां, दिखाई दे रहा है भैया 4 पट्टियां। देखो, ये भी 4 पट्टियां, ठीक है, दिखाई दे गया होगा 4 पट्टियां। तो ये क्या है, अपना कार्बनिक प्रतिरोध है। देखो, मैं दोबारा दिखा देता हूं आपको जिसने नहीं देखा है। देखो, ये आपको लग रहा हो ये क्या है, कार्बनिक प्रतिरोध है। तो देखो भैया, देखो देखो यहाँ पर देखो, आपको 1 पट्टी, 2 पट्टी, 3 पट्टी और 4 पट्टी दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर दिखाई दे रही है 1 2 3 4 पट्टी दिखाई दे रही होगी। ये क्या है, आपका कार्बनिक प्रतिरोध होता है। क्या होता है भैया, कार्बनिक प्रतिरोध होता है। मुन्ना छाप कर रखना, ठीक है। अब देखिए, कार्बनिक प्रतिरोध की स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में किस हिसाब से मिलेगी, एग्जामिनर किस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए भाई, देखिए कार्बन प्रतिरोध की स्ट्रक्चर अभी आपने देखी होगी, डायग्राम मैंने भी शो किया था प्रैक्टिकल आपके सामने। एक मोबाइल चार्जर लिया था, उसको दिखाया था आपको। इसमें देखो, यहाँ पर 2 क्या लगे होते हैं, तार लगे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपका कार्बन प्रतिरोध होता है। और इसमें क्या एक पट्टी क्या होती है, आपने देखा हो, आप अपने घरों का चार्जर देखना भैया, कार्बन प्रतिरोध लगा मिलेगा यहाँ पर। कार्बन प्रतिरोध का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि देखो चालक होते हैं उनका प्रतिरोध कम होता है, और चालकों को प्रतिरोध बढ़ाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, प्रतिरोध का, कार्बनिक प्रतिरोध का इस्तेमाल करते हैं ना। इससे धारा का मान बढ़ाया और घटाया जा सकता है। ये आपको बाजार में 5-10 रुपए में मिल जाते हैं भैया, सस्ते बहुत होते हैं ना। कार्बन प्रतिरोध कैसे होता है, सस्ते होते हैं। देखो, 4 रंगीन पट्टिका होती है। क्या पट्टिका होती है, 4 पट्टिका होती है ना। देखो, इन पट्टिकाएं तो होती है, हमें कार्बनिक प्रतिरोध कोड निकालना होता है क्वेश्चन में। क्या निकालना होता है, कार्बनिक प्रतिरोध कोड। तो कार्बनिक प्रतिरोध कोड निकालने के लिए देखो हमें क्या जरूरत पड़ती है, जो प्रथम पट्टी होती है ना, प्रथम पट्टी इसकी ये बताती है प्रथम सार्थक अंक को। क्या बताती है, प्रथम सार्थक अंक को, अंक है ना। और दूसरी पट्टी है ना आपकी, ये क्या बताएगी आपको, द्वितीय सार्थक अंक को। क्या बताएगी, द्वितीय सार्थक अंक। तो तीसरी पट्टी है ना आपकी, ये बताती है 10 की घात को। क्या बताती है, 10 की
घात को। अभी आपके समझ नहीं आएगा, आप फिलहाल इतना इमेज रखिए, दिमाग में सेट कर लीजिए। जो कार्बन प्रतिरोध होता है उसमें 4 पट्टियां होती है। पहली बताएगी प्रथम सार्थक अंक को, दूसरी बताएगी द्वितीय सार्थक अंक को, तीसरी बताती है 10 की घात को, तो चौथी क्या बताएगी, तो चौथी बताती है प्रतिशतता को, प्रतिशतता को बताती है। फिलहाल आप इतना दिमाग में सेट रखिए, मैं बताऊंगा प्रथम सार्थक अंक क्या है, द्वितीय क्या है, 10 की घात क्या है, प्रतिशतता क्या है। तो सपोज कीजिए मैंने क्वेश्चन लिया आपके सामने, इसलिए लिया, ये पहली पट्टी, दूसरी पट्टी, तीसरी पट्टी, चौथी पट्टी, इसको मैंने लाल नाम दे दिया, इसको मैंने दे दिया सपोज कीजिए लाल, जैसे हरा, इसको कह दीजिए आप पीला, इसको कह दीजिए सुनहरा। और मैं कहता हूं आपसे कि आप इसका कार्बन प्रतिरोध कोड लिखो, तो आप लाल क्या बताएगा, प्रथम सार्थक अंक को। तो लाल का सार्थक अंक कितना होता है भैया, देखो ये रहा टेबल है, सार्थक अंक की 2, ठीक है। अब बात की जाए हरा क्या बताएगा, द्वितीय सार्थक अंक को। तो हरा कहां पर है साहब, ये रहा हरा, इसका 5 हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, गुणा लगाना है। क्या लगाना है, गुणा लगाना है। तरीका है लिखने का किसका, कार्बनिक प्रतिरोध कोड को, ठीक साहब। आगे चलिए, तीसरी पट्टी का क्या बताती है, 10 की घात को बताती है। पीला रंग है, पीला कहाँ है, पीला ये रहा, 10 की घात को बता रही है, 10 की घात 4 हो गया। उसके बाद आपको मात्रक लगाना है प्रतिरोध का, ओम। उसके बाद चौथी पट्टी आ गई साहब, चौथी पट्टी क्या बताती है, प्रतिशतता को बताती है। तो सुनहरा रंग है जो, उसकी प्रतिशतता देखो कहीं पर है, तो ये रही, देखो कितनी है, प्लस माइनस की 5%। तो ये क्या निकल आएगा आपका, कार्बनिक प्रतिरोध कोड निकल आएगा। अब देखो बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि साहब इतने सारे रंग, इतने सारे सार्थक अंक, इतनी सारी 10 की घात और ये प्रतिशतता हो रहा है साहब, दिमाग हमारा तो खराब हो गया। आप कोई ट्रिक ऐसी बता दीजिए जिससे कि हमें ये रंगों के नाम आसानी से याद हो जाए। बिल्कुल साहब, आपको ट्रिक बताएंगे, आप ट्रिक को ध्यान से सुनना। बस एक कहानी है वाइफ की, वो आपके समझ आ जाए तो बस खेल खत्म है इस टेबल का, ठीक है। देखो क्या कहानी है, मैं आप सामने पेश करता हूं, आपका ध्यान होना चाहिए भाई बोर्ड पे। सिर्फ आपको ये समझ आना चाहिए पट्टी का क्या, पहली क्या बताएगी, दूसरी क्या बताती है और तीसरी क्या बताती है। देखो देखो साहब, एक कहानी है, बड़ी जबरदस्त कहानी, सुनना ध्यान से। एक व्यक्ति है भाई, एक व्यक्ति है जिसका नाम है बीबी रॉय। क्या है व्यक्ति का नाम, बीबी रॉय। एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, बीबी रॉय। चलो बहुत अच्छी बात है, व्यक्ति का नाम बीबी रॉय हो गया। देखो एक व्यक्ति है बीबी रॉय, वो रहने वाला है ब्रेट, सुनो ध्यान से, एक व्यक्ति है बीबी रॉय, ये रहने वाला है ब्रिटेन का। सुनो, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन तो है लेकिन कौन सी ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन का, ब्रिटेन। ठीक है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का रहने वाला है। इसकी भाई एक वाइफ है, क्या है इसकी, एक वाइफ है, बड़ी सुंदर वाइफ है। कैसी वाइफ है, सुंदर है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन वाइफ जरूर है। लेकिन कैसी है वाइफ, बहुत अच्छी है। कैसी है वाइफ, बहुत अच्छी। देखो बीबी रॉय एक व्यक्ति है और रहने वाला कहाँ का, ग्रेट ब्रिटेन का रहने वाला है। इसकी वाइफ है हैज वेरी गुड वाइफ। कैसी वाइफ है, वेरी गुड वाइफ है, ठीक साहब। ये ट्रिक है किसकी, टेबल याद रखने की, रंगों की। ये याद होते ही इस टेबल में कुछ नहीं है भैया, धुआं धुआं इस टेबल में। देखो एक दोबारा एक्सप्लेन करता हूं मैं। बीबी रॉय नाम के व्यक्ति है, वो ग्रेट ब्रिटेन का रहने वाला है और उसकी जो वाइफ है ना, बहुत ही अच्छी है, वेरी गुड वाइफ है, बहुत अच्छी है। पता नहीं अच्छी कैसे है, खूबसूरत है इसलिए अच्छी है, कि कोई उसमें अच्छे गुण है इसलिए अच्छी है। ये तो कौन जानता है, बीबी रॉय जानता है भैया, है ना। ठीक है, अब तो आपको वाइफ के नाम से याद हो जाएगा ये, है ना। अब देखो यहाँ पर देखो, ध्यान देना थोड़ा सा, जो मैंने कैपिटल लिखे हुए हैं, कैपिटल जो कैपिटल अक्षर लिखे हुए हैं वो सब बताएंगे रंगों को। क्या बताएंगे, वो रंगों को बताएंगे। देखो यहाँ तो बी भी कैपिटल है, ये बी भी कैपिटल, ये बी भी कैपिटल, ये ओ भी भैया कैपिटल है ना। तो आपको जरूर स्मॉल दिखाई दे रहा होगा, कैसा है कैपिटल, ये भी कैपिटल है। और जो ऑफ लिखा है ना, ये सेंटेंस को बनाने के लिए सिर्फ, है ना। देखो जी यहाँ पर कैपिटल है, बी भी कैपिटल है और हैज क्या है, टाइम पास के लिए सिर्फ। और बी भी कैपिटल है आपका और जी भी कैपिटल है और डब्ल्यू भी कैपिटल है। तो मेरी एक सीक्वेंस में लिखना चाहूँ इनको, तो ये बढ़ जाएगा बी रॉय
ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये बन जाएगा। ये तो अंकित कर रहे होंगे तो 9 कलरों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 के कलर हो गए यहाँ पर, 10 कलर हो गए। ये क्या हो गए यहाँ पर 10 कलर हो गए। जो बाकी के 3 कलर बचे आपके, जो सुनहरा बचा, चांदी बचा और नहीं, इनकी और बात करेंगे ना अभी। देखो बी का मतलब क्या है। अब ये देखो, ये आपको ध्यान रखना होगा, आपको दिमाग में याद रखना होगा। एक व्यक्ति है बीबी रॉय साहब, ठीक है, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का रहने वाला हैज वेरी गुड वाइफ है उसकी, बहुत अच्छी बात। इसे ऐसे लिख देना बना बना के, कैपिटल अक्षर लेना है ना। देखो बी क्या अंकित कर रहा है यहाँ पर, बी क्या बताएगा, ये कौन से कलर को प्रेजेंट करेगा। देखो दुनिया में सबसे बुरा कलर कौन सा, दुनिया में सबसे बुरा कलर, सबसे बुरा कलर जिसको कोई पसंद नहीं करता हो वो है ब्लैक। क्या है वो, ब्लैक, काला। क्या है भैया, काला, काला है, ठीक है। ऐसा कौन सा कलर है दुनिया में जो सब लोग पसंद करते हो, बताओ। अरे काले का उल्टा अपोजिट भूरा, ये होता है भूरा। यहाँ आर का मतलब है रेड, आर क्या बता रहा है यहाँ पर, रेड, रेड मतलब लाल, ठीक है, लाल हो गया, ये लाल बता रहा है। ओ का मतलब क्या होता है, ऑरेंज, क्या होता है, ऑरेंज, हिंदी में बोलेंगे नारंगी, ठीक, सब नारंगी हो गया। येलो, वाई का मतलब येलो, येलो मतलब पीला, पीला हो गया। जी मतलब ग्रीन, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ध्यान रखना इसको, ग्रीन मतलब हरा। बी का मतलब क्या है यहाँ पर, देखो बी का मतलब काला हो गया। 3 भी आ गए यहाँ पर, याद रखना। पहला सबसे बुरा रंग काला, उसका अपोजिट भूरा, फिर लाल, नारंगी, पीला। जी का मतलब ग्रीन मतलब हरा, ब्लू, बी का मतलब क्या है यहाँ पर, ब्लू, ब्लू मतलब नीला, ब्लू हो गया। वी का मतलब क्या है यहाँ पर, वोयलेट, क्या है यहाँ पर, वोयलेट, वोयलेट मतलब बैंगनी, क्या है, वोयलेट मतलब बैंगनी, ये बैंगनी हो गया। देखो एक जी हो रहा है यहाँ पर, इसका मतलब होता है ग्रे। क्या होता है इसका मतलब, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ग्रे, और इसका इसमें होता है रंग स्लेटी। इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश, हिंदी में स्लेटी, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ग्रे बोलते हैं। और डब्लू, डब्लू क्या है यहाँ पर, व्हाइट, व्हाइट मतलब सफेद, ये क्या है, सफेद, ठीक है। ये क्या हो गए यहाँ पर, इन रंगों के नाम हो गए। दोबारा देखना कि बी रॉय सेंट बनाने के लिए था, ग्रेट ब्रिटेन है टाइम पास के लिए है, वेरी गुड और वाइट। बी मतलब सबसे बुरा काला, उसका अपोजिट भूरा, रेड लाल, ऑरेंज नारंगी, येलो पीला, ग्रीन हरा, ब्लू नीला, वोयलेटी बैंगनी, ग्रे स्लेटी, डब्लू यानी कि व्हाइट, व्हाइट मतलब सफेद। देखो इनको सीक्वेंस में लिख देना, देखो ध्यान देना यहाँ पर थोड़ा टेबल में, काला भूरा लाल नारंगी पीला हरा नीला बैंगनी स्लेटी सफेद सुनहरा, सफेद सफेद तक पहुंच जाओ। तो ये टेबल आपको इसी सीक्वेंस में याद रखनी है भैया। यदि ये सीक्वेंस में याद नहीं रहेगी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी के लिए मैंने ट्रिक बनाई है आपके लिए, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, याद रख लेना। देखो आपको 3 कलर याद रखने होंगे भाई, कौन कौन से, एक सुनहरा, एक चांदी और एक वर्णहीन, ये आपको याद रखने होंगे ना। इनको ट्रिक में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। ट्रिक नहीं बन पाई इनकी, इनों की बन पाई, 9 की 10 की, इसकी नहीं बन पाई, तीनों की। ये आप याद रखना, पहला इसके बाद सुनहरा आएगा, चांदी आएगा, फिर वर्णहीन आएगा, ठीक है। ये तो हो गए रंगों के नाम, याद हो गए होंगे आपको, ठीक है। उसके बाद है 7 अंक कैसे याद करना, सबको गिनती आती है। 0 से स्टार्ट करो 9 तक लिख डालो, 0 से स्टार्ट करो 9 तक लिख डालो, फोकस डाल दो ना 0 पर। कभी आप 1 से गिनती स्टार्ट कर दो, यहाँ पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा भैया। 9 तक लिख लिया। अब देखो जो सुनहरा है, चांदी है, वर्णहीन है, इनका कोई सार्थक अंक नहीं होता है भैया, कोई सार्थक अंक नहीं होता है, छोड़ दो। अब मैं बात करूँ 10 की घात की, कैसे बात की जाए। देखो जो सार्थक अंक है ना, सार्थक अंक उसको पावर में भेज दो 10 की में, वो सार्थक अंक है ना, उसको 10 की घात में भेज दो तो क्या बढ़ जाएगी, 10 की घात बढ़ जाएगी। देखो 0 10 की पावर 0, 1 10 की पावर 1, इसी प्रकार। देखो सुनहरा चांदी और वर्णहीन इसकी 10 घात -1 होती है, 10 घात -2 होते हैं, 10 घात -3 होती है, इनको थोड़ा याद रख लेना। अब देखो बात करता हूँ मैं प्रतिशतता की, तो देखो इनकी तो प्रतिशतता होती नहीं है, सफेद तक तो कोई प्रतिशतता होती नहीं। बात करूँ मैं सुनहरा चांदी और इनकी, तो सुनहरे की होती है ±5%, चांदी की होती है ±10%, और वर्णहीन की होती है ±20% होती है, क्या, प्रतिशतता। तो वही देखो आपको जो रंग याद रखने, इस ट्रिक्स रखने हैं, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ से, ठीक है। मैं बात करके क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, तो क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में, थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पर, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन कैसा आएगा। आपको 4 पट्टी का मिलेगी यहाँ पर, ये बता रही है सफेद को,
हरा चांदी, सॉरी हरा चांदी नहीं है ना, यहाँ पर लाल लिख लो, लाल और यहाँ पर चांदी, ये आ गया आपके सामने। और आपसे पूछ रहा है वर्ण कोड लिखो, प्रतिरोध का वर्ण कोड लिखो, प्रतिरोध का वर्ण कोड, वर्ण कोड। तो देखो पहली पट्टी लोगे तो क्या बताएगी, सार्थक अंक को तो सफेद रंग तो कहाँ पर है, ट्रिक हो रही, बी बी रो है, सफेद कहाँ गया, वो गया सफेद, है ना। तो इसका सार्थक कितना होता है, 9 होता है भाई, 0 से स्टार्ट करते हैं सार्थक अंक को, 9 हो गया। उसके बाद हरा, हरा ये दूसरी पट्टी का है, दूसरी पट्टी क्या बताएगी, सार्थक अंक को। तो हरा कहाँ पर है, देखो हरा का सार्थक ये रहा 5, ये 5 हो गया। उसके बाद आप मल्टीप्लाई लगाओगे, ठीक है। उसके बाद तीसरी पट्टी का क्या बताएगी, 10 की घात को, ठीक है। तो 10 की घात देखो, लाल क्या है, लाल, लाल किस सार्थक कितना है, 2, 10 की पावर 2। उसके बाद आपको ओम लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना परसेंट, प्रतिशतता, चांदी कितनी होती है, +- 10, +- 10%। ऐसा आपको से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, और आपको ये भी दे सकता है, और आपसे रंगों के नाम भी पूछ सकता है। तो आपको दिमाग इतना याद रखना है कि बी रॉय नाम का व्यक्ति था, ग्रेट ब्रिटेन का रहने वाला था, हैज वेरी गुड वाइफ थी उसकी, बात खत्म ना। क्या दिक्कत आ रही है सारणी को याद करने में, हो गया इसका भी धुआं, ठीक है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप हमारे साथ चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके हमें सपोर्ट कीजिए भाई, है ना। क्योंकि हम हर टॉपिक को एक इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं और जबरदस्त तरीके से पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आए भाई, है ना। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, तो आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।